देखो। जी दीदी। जी दीदी। ओम शांति। सभी भ्रिकुटी के बीच स्थित रहेंगे। स्वयं को चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा का आवाहन करते हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा के साथ उठ चलेंगे पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल। और गॉडली स्टूडेंट बनकर अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर बाबा के सामने स्टूडेंट की तरह पूरी एकाग्रता के साथ सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली 24-1-70, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा। संडे है दीदी। संडे की मुरली। यस यस यस। डायमंड वाला। डायमंड हॉल। चलो जल्दी से पहुंच जाओ। पांडव भवन से डायमंड हॉल पहुंच जाएंगे। भेज दीजिए मुरली जरा। पहुंच गए सभी डायमंड हॉल। जी आगे। कितने साल पीछे? 2008 की। 2 अप्रैल 2008। 18 साल। 10। क्यों? 18 साल, 18 18 years। 38 दीदी, 30। हाँ 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 हाँ। अठारह नहीं नहीं, साल 18। 18 साल। 18 साल की 17 साल। वो 2-3 महीने के बच्चे 18 साल में कंप्लीट हो गए। 1970 है दीदी। हाँ ठीक है, 18 साल। और आज हम सुन रहे हैं 25 तारीख को। मुरली का टाइटल है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट के अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये तो मुरली बड़ी है। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो तृप्ति। जब पेट भर जाता है तब तृप्त होते हैं ना। तो इसी प्रकार जब सब प्राप्तियां हो जाती हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुक्त स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्व स्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता
और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। चेक करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। क्या करना होता है चेक करने में? कैसे चेक करेंगे अपने आप को, कोई बताएगा? बोलो। चेक करने में पहले तो ये देखा जाता है मोटे तौर पर कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या हमने जो नियम अपने बना रखे हैं, धारणाएं, वो सब ठीक है। फिर दूसरा चेक करते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा, और आगे कैसे करें, इसको और बढ़ाएं। अगर कमी लग रही है किसी चीज में, तो वहां चेक करें ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसकी गहराई में जाएं। अब उसकी गहराई में जाकर ये पता करना है कि पहले अगर ठीक था, अभी अगर गड़बड़ है तो क्यों। फिर उसके बाद संकल्पों की चेकिंग की जाती है कि मेरा खुद का संकल्प तो गड़बड़ नहीं है, जिस कारण से कोई ब्लॉक हो गया है। अब संकल्पों की चेकिंग करने में देखा जाता है कहाँ पे किस तरह से हम सोच चल रही है हमारी, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी ही स्मृतियों में है। कहीं कोई गलत की गई स्मृति ब्लॉक बना देती है वहां पे। तो उसको चेक करके फिर क्या करना है, उस ब्लॉकेज को क्लीन करना है। ठीक है। कई बार हम जाने अनजाने में ही कुछ गड़बड़ लाइंस बोल देते हैं, कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, वो अंदर समा सकता है। और वही नेगेटिव बोली गई लाइन आपके खुद के लिए विघ्न बन सकती है। हमने नहीं बोली है तो किसी की बात हमने अगर सुन ली है, उसे अंदर बिठा लिया है, तो वो विघ्न बन सकती है। तो इन सब चीजों को क्लीन करना होता है। ठीक है। कोई टिप्पणी करेगा इसके ऊपर? सही बोल रहे हैं? हाँ जी, एकदम सही। जैसा कि हमारे साथ होता है कभी कभी। क्या क्लियर आवाज सुनाई नहीं दी आपकी? हाँ। हाँ जी, आपने एकदम सही बोला है कि जैसे आपने बोला कि कभी कभी कोई बात ऐसी नेगेटिव तो हमारे साथ भी कभी कभी होता है। हम्म। तो चेक करना है, बाबा कह रहे हैं अपने को चेक करना आ रहा है। अब यहाँ पे बाबा संतुष्टता की बात कर रहे हैं कि संतुष्ट हो, परिस्थिति हिलाती तो नहीं है। मनोरंजन का अनुभव होता है कार्टून शो की, परिस्थिति कार्टून शो है। अगर हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, इस हिसाब से, मुरली के हिसाब से सर्व शक्तियां हैं, और हम पूरी तरह से ज्ञान को हम भरते जा रहे हैं अपने अंदर, तो सब चीज बाबा के जैसे कह रहे हैं वैसे ही अनुभव होगी। नहीं हो रही है तो क्या कारण है, उसकी गहराई में जाकर उसे निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई ब्राह्मण कहते हैं कि पहले बहुत अच्छे चलते थे, अभी क्या कमी आ गई है, थोड़ा सा उमंग उत्साह कम हो गया है, फॉर एग्जाम्पल। तो चेक करा हमने उस उमंग उत्साह की कमी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, कैसे चेक करेंगे इस बात को? चेक किया हमने, ये निकली गड़बड़, अब इसको कैसे ठीक करेंगे, बताओ।
बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी श्रेष्ठ संकल्पों से उसको ठीक कर सकते हैं, सोमान से ठीक कर सकते हैं। हम्म। उसको चेक किया है, उसका ये दो ऑप्शन हम यूज कर सकते श्रेष्ठ स्मृति और सम्मान वो तो ठीक है, मगर वो उमंग उत्साह, फॉर एग्जाम्पल किसी की एक कमजोरी बता रहे हैं तो वो उमंग उत्साह नहीं है। श्रेष्ठ स्मृति पहले भी कर रहे थे, मगर उतनी उमंग से नहीं हो रही है। क्यों? हैं। कनेक्शन ठीक फिर से हाँ, कनेक्शन ठीक नहीं है, जैसे परसों के उसमें आया था कनेक्शन मैसेज। ठीक नहीं है। लूज क्यों हो गया? लूज की जगह चलो हम कनेक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें क्या बात आती है, पहले ठीक था अभी नहीं है, एक तो बिल्कुल ठीक बोला आपने, कनेक्शन ठीक नहीं है। अब कनेक्शन ठीक हो नहीं रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहा है, या उतना हम तीव्रता से नहीं कर रहे हैं। कारण हमारी ही ना स्मृतियों में है। हमने कुछ ऐसा नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प भर लिए हैं, उसी उमंग उत्साह से रिलेटेड, जिसने हमारे उमंग उत्साह को कम किया होगा। या तो हमने कुछ ऐसी चीज देख ली जिससे हमारे संकल्प गलत चले कि ये सब करने से क्या होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे, बहुत समय हो गया, हो तो रहा नहीं है, कुछ ऐसे संकल्प भर लिए हमने। अब वो हमें पता नहीं चल रहे हैं, या हमने कुछ व्यर्थ बातें दिख रही हैं। होता है ना, बचपन के दिन भुलाना देना। बचपन में तो हम, मतलब ज्ञान के बचपन में बहुत तेज से चले, धीरे धीरे चलते चलते में कुछ कमियां दिखाई दी तो हम ढीले हो गए। तो वहां पे उसको जाकर चेक करके निकालना है जो संकल्प हमने डाल दिए। यहीं पे होती है गड़बड़, ओम कोई दूसरा शांति। नहीं कर। और हाँ, ओम कोई शांति। जैसे थोड़ा सा मान शान का भी हो जाता है ना, कि सूक्ष्म में कई बार होता है कि हम बहुत करते हैं, तो दीदी तो नाम ही नहीं लेती है, मतलब हम इतना कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। कोई हल्का सा भी और मान शान का भी हो जाता है अंदर से। और ये भी होता है कि बाबा रोज मुरली में ये एक ही तो बताते हैं, कर ही तो रहे हैं, कर लेंगे। तो ये भी थोड़ा सा मन में आ जाता है, अभी इतने साल तो हो गए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप बोल रहे हो ना, हम इन्हीं से ही आत्माओं में तो होता है। देखो मान शान का नहीं रहता होगा। जो ट्रस्टी आत्माएं गृहस्थ में आने जाने वाली हैं उनके साथ हो सकता है, जो सेंटर हाँ पर ही जी। रहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता मान शान का। दूसरा ऑप्शन क्या बोला आपने? हाँ जी, यही है ना कि जैसे अब बाबा जैसे रोज मुरली में सुनाते हैं, तो कई बार हो कि जाता हो है बाबा जाएगा, कर रोज ही, लेंगे। हाँ रोज ही हो रहा है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म। थोड़ा सा ना ये भी थोड़ा अलबेलापन भी आ जाता है करने में। और एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब आप ना थोड़ा सा अंदर गहराई में चले जाते हो और चीजों को देखने लगते हो, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, यहाँ भी ऐसा होता है क्या। तो जब हम इन चीजों में चले जाते हैं, बाबा के ज्ञान और योग से थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, तो ये जो सूक्ष्म में गंदगी, व्यर्थ हमारे अंदर आ जाता है, ये विक्रम बना देता है, उमंग उत्साह को ढीला कर देता है। ओम शांति ये दीदी। ये भी तभी मुझे लगता है महसूस होता है जब अटेंशन की थोड़ी सी कमी होती है। हाँ, या ये भी तो है। हमारी मुरलियां मिस हो रही हैं या योग में थोड़ी कमी आ रही है, तो हमें ये चीजें दिखाई हाँ, देने लगती हैं। अगर हम भरपूर हैं हाँ, फिर हमें महसूस ही नहीं होता। हाँ, और यहीं पे पेपर होता है। बाबा कहते हैं ना, संगठन में, सेवाओं में। तो वही चीज अगर चलती रहे, वही उमंग उत्साह चलता रहे, तो हम, वो तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है अगर उमंग उत्साह की कमी आ रही है, पहले जैसा नहीं है, तो इसका मतलब हमको उदास नहीं होना है। हमको ये सोचना है कि बाबा कुछ और कराना चाह रहा है हमसे। तो हमको थोड़ा सा ज्ञान योग में थोड़ा उस चीज को ना कर कर कि वो क्यों नहीं हो रहा, मुड़ना चाहिए और नई चीज करनी चाहिए।
क्योंकि कुछ समय रहते रहते हम उस चीज से थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। तो ये है एक, हो जाता है। बाबा ने कहा है, बच्चे जब आप एक दूसरे को देखने लग जाते हो, कमी कमजोरी सामने आने लगती है, तो ये होता है। ठीक है, तो चेक करना है। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, खुश रहो आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है, बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही वरदान देता है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबरवार क्यों बन जाते हैं। दाता एक है और देता भी एक जैसा है, किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते, फराक दिली से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है। क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज, जानते हो ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, ये आवाज अभी तक आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। अब सभी भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कौन सा शब्द होना चाहिए, कभी कभी की सदा। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा है। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा है। मतलब सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, जैसे उसमें है ना 16 कला संपूर्ण, तो पूरा पूरा फुल फुल चीजें हैं सारी। ये चेक करना है। आप सबके भगत जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं, कभी कभी गुणदाता कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है, सदा सर्वशक्तिवान। कभी शक्तिवान कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं, बच्चों का खेल तो देखते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई, सब नहीं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है, वरदान है बीज। लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है, समय पर कार्य में लगाना। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वरदान दिया बाबा ने, लेकिन किस लिए दिया, किस लिए दिया, उसको फलीभूत करने के लिए। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इस पूरे पैराग्राफ में बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कोई वरदान दिया, शक्ति गुण, उसको कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने ये वरदान दिया, बाबा ने गुण और शक्ति, आज मुरली सुनाई बहुत अच्छी, ठीक है सुन ली, लेकिन उसमें जो बातें बाबा ने बताई वो वहीं की वहीं रह गई, कार्य में नहीं आई, यानी हमारे जीवन में नहीं आई। क्यों, बाबा ने कहा समय पर कार्य में नहीं लगाया। कैसे लगाएंगे समय पर कार्य में, अब इस पर बताओ, समय पर कार्य में कैसे लगाएंगे। ओम शांति दीदी। जैसे कोई हाँ। विघ्न आता है, परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा, लेकिन बाबा का वो हम्म। वरदान याद आ जाए। बाबा ने कहा है तुम कलप कलप की विजयी आत्मा हो, तुम मस्त हम्म। सर्वशक्तिवान हो, तुम कर सकती हो। यानी कि अंदर से वो बहुत स्मृति बढ़िया। से बताए, तो वो हम्म। उससे क्या होता है, हमारे को जोश आ जाएगा, यानी कि अंदर से वो स्मृति आएगी कि मैं सच में कर सकती हूँ। तो वो हम्म। पॉइंट भी याद आएंगे, तो उस समय उस विजन को हम गंभीरता से आराम से सोचेंगे, धैर्यता से, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल कर ठीक। है। तो यही दीदी उमंग उत्साह भी इसी में ही वो पहला क्वेश्चन था ना आपका, तो इसी में हम्म। ही होता है, क्योंकि हम वो बाबा की जो मुरलियां पे पॉइंट को धारण नहीं करते हैं, तो भी हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। हाँ मुरली सुन हम्म। ली, वो सारा दिन में बस मुरली सुन ली, लेकिन उसके ऊपर वो कार्य नहीं करते हैं।
तो भी हमारा हम्म। उमंग सा कम हो जाता है। तभी बाबा कहते हैं ना, डेली का अपना करो, तो ही हमारे अंदर हम्म। रमणीयता भी आएगी, क्योंकि बाबा अलग अलग बताते हैं ना, रोज की एक चीज तो बताते नहीं है, कुछ पॉइंट हम्म। अलग भी होते हैं। तो इससे भी हमारा उमंग सा बढ़ता है अगर हम डेली का करेंगे। ओम शांति। हाँ, अब इसका हल क्या है दीदी, कि योग में हमको भी वो चीज। उस वरदान हम्म। का स्वरूप बनना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता हाँ। है ना। मतलब बाबा ने मेरे ये भी। को शांत स्वरूप का वरदान हम्म। दिया, तो अगर मैं योग में मैं शांत स्वरूप आत्मा इसका वो करता हूँ, उस पे तपस्या करता हूँ, तो भी उस पे हम्म। फर्क पड़ता है। हम्म। ये तो ठीक है, जैसे सपोज करो आज आपने किसी सोमान पे या कोई बाबा की मुरली पे योग किया, वो किया उस समय तो होगा, लेकिन जो ये है ना, जो बाबा कह रहे हैं कि परिस्थिति सदा आई। वाला। हाँ, पर तो आपको अगर वो याद नहीं आया कि क्या करना चाहिए उस समय, स्थिति तो अगर प्रॉपर काम हम्म, किया है ना किसी चीज पे, तो अगर याद आ प्रॉपर, जाएगा। तो याद आता हाँ। है, ऐसा नहीं है हाँ। कि नहीं आता है। अगर हाँ। प्रॉपर वर्किंग है, अगर तपस्या ठीक है, उस पे तप किया है, तो जरूर काम आएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारी अपनी वर्किंग है, जैसे बाबा ने कहा कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सपोज करो, या विघ्न विनाशक हो। हमने उसके पॉइंट्स भी लिखे, सब कुछ किया, लिखते भी हैं। जैसे बाबा कहते हैं व्यर्थ चले तो क्या क्या करो, लिखते हैं, पता है हमें। अगर आप पूछा जाए तो आप उसके पर 25-30 लाइनें लिख देंगे, ये करो ये करो ये करो। लेकिन जब व्यर्थ चला, मुझे वो याद नहीं आया, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, अभ्यास। वो है ना गीता में, हे अर्जुन अभ्यास कर। सारे पॉइंट्स पता है, अगर पूछा जाए तो पॉइंट बता दोगे, ये करना चाहिए। लेकिन समय पर याद आ जाए, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छा है। कम याद आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस। तो इसके लिए ना हमको जैसे वर्किंग, जैसे अभी कहा कि मन उदास हो रहा है। हाँ, बोलो सस्मिता भाई। एक प्रैक्टिकल है, जब हम होमवर्क देते हैं ना आप, तो कुछ कुछ हम्म। होमवर्क कंटिन्यू होता है, पूरा कंटिन्यू होता है, आज तक भी कंटिन्यू होता है। कुछ भूल हम्म। जाते हैं ना, तो वही माया तो पकड़ कर बैठा है ना भुलाने के लिए, तो अच्छे से भुला देती है। तो ऐसा भी हो रहा है ना, आज का भी काल भूल जाते हैं, चलो, लेकिन उसमें तो देखो बहुत सारी चीजें हैं कि जी हर एक के पास बहुत सारे होमवर्क है, सेंटर से भी मिलते हैं, कोई अपने भी जी कर रहे होंगे। वो तो एक अलग बात है, लेकिन कर तो रहे हैं। बात जी ये है, जीवन में, अपने जीवन में हम चल रहे हैं। उस जी समय कोई परिस्थिति आ रही है या कोई संकल्प हमें परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूं, तो मुझे याद आ जाए कि ये करना है। तो जी उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहला ज्ञान का स्टॉक। जी स्टॉक चाहिए ना। जी और उसके साथ साथ हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास होना चाहिए। जी। वो भी सब प्रैक्टिस से होगा, निरंतर प्रैक्टिस। हाँ। प्रयोग जो कर रहे हैं ना, प्रयोग डेली मूल्य से प्रयोग करेंगे, डेली तब ये मुरली, और प्रैक्टिस होगा। मुझे जैसा लगता है कि जो हम अव्यक्त मुरली डेली पढ़ते हैं, उससे हमारे अंदर धारणाएं होती जा रही हैं। जी 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 हो गई है नहीं, होती जा जी रही है। जी जी सर्वशक्तियों का आवाहन करने की प्रैक्टिस, जी है ना, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। और बीच बीच में कोई एक चीज लेकर कि हाँ आज हम ये अभ्यास करेंगे, ये खुद को होमवर्क अपना भी देते रहना। और दीदी, ये तो जैसे बहुत। एक मुरली में ना हम्म। बाबा ने जैसे यही बताया हुआ है कि पूरी प्रकृति को और सारे मनुष्यों को सकाश देना शुरू कर दो। कई बार हम हम्म। भारी हो रहते हैं ना, तो उसके लिए तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो सूक्ष्म संकल्प है ना किसी तक पहुंचते हैं, और वहीं से हमें वो वाइब्रेशन आती है कई बार। तो वो जो माफी योग आप कराते हो ना, वो अगर हम हम्म। कंटिन्यू रखते हैं तो उससे भी हम्म। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों पे। हाँ, उससे फर्क पड़ता है। दुआएं मिलती हैं तो आपको आगे बढ़ाती हैं। हाँ, ये तो एक टॉपिक हो गया कि ये होता है। लेकिन जो बाबा कह रहे हैं ना, वरदान है बीज, जैसे बाबा ने हमको कोई दिया कि भैया आप गुणवान हो, शक्तिवान हो, ये सब वरदान है बाबा के हमारे लिए। है ना, कि आप स्वराज्य अधिकारी हो, संतुष्ट मणि हो। अभी संतुष्ट मणि का बाबा ने वरदान दिया, सपोज इस मुरली में। अब ये मैं संतुष्ट मणि कैसे बनूं, तो बाबा ने कहा अगर भरपूर हो गए तो ही बन सकते हो। चलो, भरपूर भी हो गए आप, सब चीज आप कर रहे हो, आपको सब मुरलियां पता है, सारे आंसर पता है। अब संतुष्ट रहने, ये सारी बातें होने के बाद भी आप कभी कभी रहते हो, बाबा ने कहा हर समय नहीं रहते हो, क्या कारण है।
तो बाबा ने कहा आप उसको कार्य में नहीं लगाते, जो खजाने मिले ना आपको वो कम यूज कर रहे हो, रखे हुए हैं। अब ये है बाबा का आंसर, रखे हुए हैं, यूज नहीं कर रहे। तो समय पर कार्य में लगाना है। तो समय पर खाली दूसरों के प्रति नहीं यूज करना, अपने प्रति भी यूज करना है ना। कैसे करेंगे सारे खजाने यूज? शक्तियों को एक्टिव करना, भाई शक्तियों को काम पे लगाओ, मन बुद्धि संस्कार को आदेश दो। जितने सोमान बाबा के मिले उनको रिवाइज करो। एफर्मेशंस जो बाबा की मुरलियों से आपको मिल रहे हैं ये सारे मन में चलते रहे। क्यों नहीं चलते? अब बताओ, बहुत है स्टॉक आपके पास, कितनी मुरलियां पढ़ ली, उनका तो है स्टॉक। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि, बताओ एक लाइन में। अटेंशन नहीं है, चल, स्मृति नहीं आती हमारे को। क्यों? क्योंकि क्योंकि जगह कहीं बेगानी और। आदतें हैं ना। हाँ हाँ, जी, जगह कहीं और किसी और को खाली है दे ना, रखी लीकेज है। है। जगह किसी बाबा और कहता को है दे रखी है हल्की उन। लीकेज, हाँ, लीकेज है उन कहीं ना कहीं। संकल्पों को चलाने की बजाय व्यर्थ के देहधारियों के संकल्प चल रहे हैं और बातें चल रही हैं, तो उनकी जगह ही नहीं है, लाइन एंगेज है। क्या करें फिर? सोचना बंद कर दें? जरूरी संकल्प, बाबा ने कहा कुछ जरूरी संकल्प होते हैं, उनको तो चलना ही है, करना ही है। लेकिन उसके अलावा जो समय है उसको आप समर्थ में, जो जो भी कहा ये सारी चीजें उनमें चलाओ। तो अटेंशन, बस अटेंशन देना है कि अगर संकल्प फालतू है, कैसे चलेगा पता? अटेंशन से। हम जो सोच रहे हैं जरूरी है सोचना, नहीं जरूरी है तो चलो साइड। अपने आप को ही कहो साइड करो इसको, इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब अगर सपोज करो ये समय हो रहा है 5:45 का और संकल्प चल रहे हैं 12 बजे मुझे कहाँ जाना है, तो अभी जरूरी है। तो मन को क्या कहो, 10 बजे सोचेंगे कि 12 बजे कहाँ जाना है, अभी नहीं। तो जो फालतू के संकल्प चल रहे हैं, जो हमारा समय ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, उनको हमने अलाउ कर रखा है। तो क्या करना है? आदेश देना है, ऑर्डर करना है अपने ही संकल्पों को। और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि सुबह सुबह अमृत वेले के बाद अपनी दिनचर्या सेट कर लो, उसी समय कर लो, मुझे ये करने हैं चीजें। और उस समय जरूरी काम भी है उनको भी आप सेट कर लो, इस वक्त करने हैं। बस उसी समय सोचेंगे आधा घंटे पहले। अभी से सोचते रहे ये करेंगे, उससे ये बातें करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, इस पे लंबी लाइन लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा अटेंशन देने की कमी है। आगे बढ़ते हैं। तो पूरे पैराग्राफ में क्या मिलता है ना, एक सार मिल जाता है कि ऐसे करना है। तो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, उसको फलीभूत करने के लिए दिया, बीज जिससे फल का विस्तार होता है। तो वरदान को सिमरन करते हैं लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रू रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है, अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है, वह है क्या? सदा है। आप सभी जो भी आए हैं चाहे सुना पढ़ा, लेकिन एक मास के होमवर्क में, एक मास हुआ है बस, ज्यादा नहीं हुआ है। तो एक मास में लक्ष्य तो रखा है, एक दो में वर्णन भी किया है, लेकिन जो एक मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले हैं वे हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास विद ऑनर, उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना, माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया है।
कोई नहीं मधुबन वाले, क्या मतलब हुआ? जो बाबा ने उठाया, पास विद ऑनर कौन है? उठो, पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। जो बाबा ने होमवर्क दिया, उस होमवर्क में 1 महीना हुआ है। बाबा ने 6 महीने 3 महीने कुछ कहा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें कितने पास हुए? पास विद ऑनर, यानी अभी तक जो जो कहा वो सब कर रहे हैं। तो उसमें कुछ बच्चे उठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत कम रिजल्ट है। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, खुश हो जाते हैं बाबा। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस वाले, जो प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं, लौकिक वाले। परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? ये भी एक कारण है बाबा से प्यार की कमी। कहीं और आपका लगाव है, मोह है, उनके कार्यों में लगे हुए हैं, तो ये वाला कार्य थोड़ा पीछे रह जाता है। ये भी एक कारण है। ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर बाबा से ज्यादा प्यार होगा तो और कार्यों को जल्दी जल्दी खत्म कर बाबा के कार्यों में लगोगे। क्यों? पूरा तो वो भी करना है, दूसरा भी। लेकिन आप सोचोगे जल्दी जल्दी करके हम अपना टाइम निकाल के बचा लें और उधर दें। मोह क्या होता जी है? दीदी, अब डिटैच भी नहीं करने देता है। अब भी ऐसा हो रहा है ना। भाई जी इतने मुरलियां देते हैं टेस्ट, तो फटाफट काम करते हैं, कहते हैं, चल एक मुरली पढ़ लूं, थोड़ा सा हाँ, काम कल करते टेस्ट हुए था ना। एक मुरली हम्म। पढ़ लूं, तो ऐसे ही होता है, भी 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए। हाँ। तो ऐसा ही हो रहा है अब भी। जल्दी जल्दी हम खत्म करें इन लोगों का काम और भागे। और बीच में कोई रोक दे या बोल दे कि नहीं ये कर दो वो कर दो, तो थोड़ी चिढ़ मचती है, अरे क्यों, हमें जाने दो। होता है ना ऐसा, तो इसका मतलब बाबा से प्यार ज्यादा है, ये होना चाहिए। कोई बहुत जरूरी काम है तो करने पड़ते हैं, लेकिन वहां पे भी ये होना चाहिए हमको करना पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए मैं बहुत खुशी हो रही है उसमें। तो बुद्धि लगी रहनी चाहिए बाबा की तरफ। ठीक है ना? तो बाबा कह रहे हैं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? बाप ने कहा, बच्चों ने किया। गीत तो बहुत अच्छे गाते हैं बाबा। हम सब न्योछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले। तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है तो आप और बाप देखते हैं, देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देगा? आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है। आपका टाइटल, आपका कर्तव्य बाबा याद दिला रहे हैं। किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने, ये स्मृतियां दिला रहे हैं। विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। ऐसे अपने आप को याद दिलाना है, स्मृति दिलानी। अगर नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो अपने को क्या यादें दिलानी है? मैं कौन हूं? मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सपोज करो, उदाहरण के लिए, कोई एक साधारण माता है, उसके सामने 2-3 लोग हैं बहुत पढ़े लिखे, नामी ग्रामी, धनवान, और वो अपने आप को कम समझ रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? वो थोड़ा अपने को इंफीरियर फील कर रही है। वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या संकल्प करना चाहिए उसको? क्या स्मृति दिलानी है अपने आप को? जो ये बाबा ने कहा ना, समय पर कार्य में लगाना। बताओ, ये दीदी एक अपने आप को सिचुएशन है। सम्मान में उठाना जैसे चाहिए। अगर बीके हैं, बाबा की बच्चियां तो, हम्म। अरे मैं कौन हूँ, मुझे किसने चुना है, हम्म। हम्म। ऐसे ऐसे सम्मान में अपने आप को उठा सकते हैं। हम्म।
ऐसी सिचुएशंस आती है ना कई बार। कोई बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा बात करते हैं, हम तो ये जॉब में है, वो उतने करोड़ का पैकेज है, ये है वो है, और आप अपने आप को समझ रहे हैं हम तो कुछ नहीं कमाते इनके सामने, तो हम तो ये क्या है। उस समय अपने आप को स्मृतियां दिलानी है, आप कितना बड़ा काम करते हो आप। हम पूरे आपको विश्व को किसने जॉब, परिवर्तन करते हैं। हाँ कितनी बड़ी जॉब करते हो आप। आपकी तो कमाई एक एक सेकंड में करोड़ों की हो रही है। एक बिंदी लगाओ तो 1 करोड़ हो जाएंगे, एक और बिंदी लगाई तो 10 करोड़ हो जाएंगे। वो तो साल में कमाते होंगे 1-2 करोड़ रुपए, और हम तो एक एक सेकंड में कमा रहे हैं। तो ये सिचुएशन मेरे सामने, मुझे आत्मा के सामने आई, तो इसलिए बता रहे हैं कि उस समय थोड़ा सा लगा रहे हम तो कुछ नहीं कमा रहे, हम पढ़े लिखे होकर भी कुछ कमा नहीं रहे, और ये लोग इतना कमा रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो लगा कि, फिर उसके बाद याद आया, जैसे बाबा ने थोड़ा सा हिलाया, बच्चे तुम कौन हो। कहा "हाँ, तुम कम हो क्या"। तो फिर एकदम से याद आ, अरे हम तो एक एक सेकंड में इतना कमाने वाले हैं। एक बिंदी लगाई तो हम यहाँ बैठे बैठे कमाने वाले, तो जाना पड़ता है, कुछ और काम करने पड़ते हैं, हम तो यहाँ बैठे बैठे का करोड़ों करोड़ों क्या पदम पदम की कमाई कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा स्वमान जागृत हुआ। इसीलिए बताया दीदी हम शांति। कि ऐसा दीदी हम शांति। है। दीदी हम ओम शांति। शांति। बिल्कुल यही हम्म। सिचुएशन दीदी कल आई। और ये जो लौकिक बेटा है ना उसके सामने आई। तो जैसे घर में गेस्ट आते हैं ना, उनकी बुआ जी थी, वो हम्म। कहने लगी बेटा तुम क्या कमाते हो, क्या जॉब करते हो, अभी जॉब शुरू नहीं की। हम्म। तो उसने कहा नहीं बुआ जी मेरी हम्म। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो कहती फिर अपनी नौकरी की हम्म। तैयारी करना, क्योंकि तुम्हारा भाई ना हम्म। बहुत कमाता है, ये तू उसके साथ समझ ले। तो इतना सुंदर उसने जवाब दिया एक इस बात पर। और एक बात उन्होंने कहा कि ना अपनी ना शादी के लिए भी ध्यान रखना भी सही, नहीं तो लेट हो जाते हैं। इन बातों हम्म। पर इतना सुंदर ध्यान दिया। इतनी अच्छी बातें गई, कहते कि बुआ जी आप खुद बाबा के बच्चे होकर ऐसी बातें कर रहे हो, सोचो हम कौन है। आप हम्म। दूसरों की बातें सुनते हो कि उसकी शादी हो गई वो जॉब कर रहा है। अरे हमें चुनने वाला कौन है, हमें किसने चुना, और आप हाँ। बातें भूल जाते हो। और फिर उसने कहा कि मैं ना पता है क्या कमाता हूँ, मैं दुआएं कमाता हूँ, जो बाबा मुझे हम्म। सेवाएं देते हैं मैं वो करता हूँ। तो मेरी जो कमाई हम्म। है ना बुआ जी वो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये पैसे तो क्या है, कुछ भी होगा तो देखना पैसे नहीं मिलने वाले, ये काम आने वाली है। वो इतना इम्प्रेस हो गई, या तो वो मतलब ज्ञान में चल रही है, लेकिन जैसे कई बार होता है ना, हाँ, जैसे धारणाएं इतनी हल्के ऐसे गाबा के हल्के हो बच्चे भी जाते हैं, करते हैं बहुत। हल्के हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं, समय हम्म। बहुत लंबे से चल रहे हैं तो धारणाओं की वजह से उनमें अंतर आ जाता है। तो बस वो हाँ, इतना इम्प्रेस हुई, कहती चल अच्छा तू मुझे योग करवा। तो ये स्मृति तो सही हमें में। ब्राह्मण परिवार में भी दिलानी होती है। हाँ, खुद में ब्राह्मण तो है परिवार में ही, कुछ अपने ही लौकिक संबंधी होते हैं जो आपको थोड़ा सा टोंट करते हैं, या सोचते हैं कि है। अरे ये तो ऐसा करना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, देखो वो भी तो कर रही है। और दूसरे के सामने कह देने से छोटा अनुभव किसी को लग सकता है ना। दो लोग खड़े हैं और दोनों ही सपोज करो सेम पढ़ रहे हैं, दो लोग हैं, अगर दो एमबीए हैं, एक एमबीए को इतने करोड़ का मिला, दूसरा एमबीए को कम मिला, उसी के सामने उसको कहोगे अच्छा, तो दूसरे को छोटा फील हो सकता है। तो ये ये चीजें मुस्कुरा देता है, एकदम से हल्के से मुस्कुराएगा, कहेगा हाँ, कोई बात नहीं, इनको नहीं पता ना, कोई नहीं जाने दो। ऐसे कर देता वही। है। तो हमारा बाबा ने तो इतना शुक्रिया करते हैं, बाबा ने कितना हम बच्चों को मन से भी बाबा कितना तैयार करता है। अगर बाबा नहीं हो, बाबा का ज्ञान नहीं हो, सोचो क्या क्या दुनिया में लोग कहते हैं, आप उसको कैसे उबार सकते हैं। इसलिए स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई, उनको लगातार सिमरण करते रहेंगे तो समय पर याद आएगी, जिसको बाबा कहते हैं ना, समय पर कार्य में लगाना, मैं कौन हूं। तो आप उससे पार हो जाएंगे, अपने स्वमान को जागृत कर लेंगे। तो बाबा ने कहा अभी भी हाथ उठवाएंगे करेंगे, तो हाथ तो सभी उठा देते हैं, लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, समय जा रहा है और 5 मिनट करते हैं, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है।
कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। मतलब कहने वाले ज्यादा बन जाते हैं हम कभी, उसको प्रैक्टिकल में करने वाले, अनुभव करने वाले कम हो जाते हैं। स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है, तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट। लाइट मतलब नॉलेज, माइट माना शक्ति। ये दोनों कहाँ से आएंगी? लाइट आएगी ज्ञान से, ये जो हम पढ़ रहे हैं मुरलियां। माइट आएगी योग से। फिर क्या अर्थ हुआ दोनों में? लाइट आएगी ज्ञान के मनन चिंतन से, माइट आएगी उसको प्रयोग करने से। और क्या अर्थ हुआ? और क्या अर्थ हुआ? लाइट आएगी भीतर उस पॉइंट का अनुभव करने से। इसका अर्थ क्या है? माइट आएगी उस पॉइंट का स्वरूप बनने से। स्वरूप कब बनेंगे? जब प्रैक्टिकल में होगा आपके साथ, तब आता है असली स्वरूप। तो ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ कर्म में लाइट माइट हो, माना हल्का हो। अनुभवी स्वरूप से हर काम नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ। ज्ञान को जानना, ज्ञान के अनुभवी स्वरूप से अथॉरिटी में हर कर्म करना, इसमें अंतर है। तो अनुभव स्वरूप है, चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूं, लेकिन अनुभव स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है, तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। क्या मतलब हुआ? अनुभव को, अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती। माया क्या है? इस दुनिया की बातें, देहधारियों की बातें, क्योंकि इसी इसी युग में, इसी उसमें जी रहे हैं ना, कलयुग में जीते हैं। तो कलयुग का चाल चलन, रहन सहन, उससे प्रभावित हो जाना, अपने को कम समझ लेना, ये हो जाती है माया। फिर अपने को कम समझ के उनके समान बनने के लिए, उनकी कंपटीशन में आने के लिए मेहनत करते हैं, ये हो जाती है माया में, माया की अट्रैक्शन में आ जाना। ठीक बोल रही? हम्म। जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ना बाबा कहते हैं ना कि मन में भरा रहता है, बातें भरी रहती हैं, तो अनुभव अनुभव, बाबा बार बार ये बातें क्यों कहते हैं, अनुभवी बनो? क्योंकि जो अनुभव होता है ना, वो एक स्पेस ले लेता है मन में कि हाँ मैंने ये अनुभूति की, तो वो जगह फिर भर जाती है अनुभव की खुशी से, वो नहीं भूलता फिर। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव करने के लिए स्मृति भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, हाँ 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 हाँ। सारी चीजें आ गई। आनंद, अतीन्द्रिय सुख, आनंद भी चाहिए, तब तो आपको हाँ, इधर सब कुछ अटेंशन आ गया ना। जाएगा। हाँ, तो एक हाँ शब्द में बाबा सब कुछ और फिर कहते हैं ना कि हमें संकल्पों का खाता जमा करना है, समर्थ बनना है, वो भी इसमें आ गया। क्योंकि समर्थ तब बनेंगे जब व्यर्थ निकल जाएगा, और व्यर्थ निकालना जरूरी नहीं होता, समर्थ भरना शुरू कर दो, ये माना तो आज की अनुभव दुनिया, भरो। हाँ,
अब ये आजकल की दुनिया में जो कंपटीशन है ये क्यों है? अपने को अच्छा दिखाने के लिए ना, बिल्कुल, तो वो से समर्थ आगे जाओ। बन हाँ जी, वही हो गया ना कि अनुभव जो है वो ही हमें समर्थ बनाता जाएगा। ये वो रस है, एक बार लगा, बस चख लिया तो बस उसी के पीछे दौड़ेंगे फिर, वो बढ़ता चला 99 जाएगा। आजकल बच्चों में क्या हो रहा है, ये जो कितनी प्रॉब्लम्स जो आ रही है सोसाइटल की, 99 आए हैं, लेकिन उसके 99.5 आ गए, मेरे 0.5 कम रह गए, तो मुझे तो पूछा नहीं जा रहा, उसे पूछ रहा है, इसी में परेशान उदास हो गए। क्यों? क्योंकि मान की इच्छा, उसका आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग मुझे कहें तब मैं प्रसन्न होऊंगा। कंपटीशन, उसमें ही सारे घुसे जा रहे हैं। किस चीज का कंपटीशन? खुद का सेटिस्फेक्शन का नहीं है, लोगों मुझे वाई वाई करें उसका कंपटीशन है। तो ये माया क्या है? बच्चों में जो ब्राह्मण बच्चों में माया आ जाती है, वो ज्यादा ये है, वो ज्यादा ये, मुझे इतना नहीं है। किसी ने अपना अनुभव सुना दिया, बहुत अच्छा, अरे मुझे तो होता नहीं है, इसे ही तो बहुत अनुभव होते हैं। ऐसा भी है हमारे बीच में, एक ऐसी आत्मा भी है, सबके बीच में जा जाके, अरे मुझे ऐसा हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। दूसरी आत्मा को ऐसा लगेगा, अरे मुझे तो करता ही नहीं है, इसे ही करता है बस। अब उसका क्या प्रॉब्लम होगी, बाबा मुझे प्यार नहीं करता, उसे करता है। दीदी नहीं, यहाँ भी ना ये नहीं कहना चाहिए मुझे करता है, बाबा तो सबको करता है, तो सब याद करो। है, अब होती है ना, तो लेकिन ये ऐसी भी नहीं आत्मा उन्हें कहते। कहाँ ले जाओगे? कान हाँ बंद कर होती है। दोगे? ये सुनाई तो देता है ना। वो वो अपनी आप को अलग समझने लगती है ना फिर। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? कोई कोई होती है किसी किसी की, वो चार लोगों में, अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैं तो यहाँ उड़ गई, मैं तो वहां चली गई, अरे क्या हो गया। और दूसरा सोचता है, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो कहीं उड़ के नहीं गई, बाबा ने तो मुझे प्यार नहीं करा। अब वो पांच उदास हो गए और एक गाए जा रहा है अपने अनुभव, वो उसकी आदत है हर बार गाने की। दीदी हमारे तो क्या? क्लास में एक बहन है, तो हम्म, वो कुछ भी मतलब इतना अनुभव नहीं होता उनको योग का, और इतनी विधियां, इतना कुछ नहीं, सिर्फ क्या करती थी, स्वमान, स्वमान ही करते रहना, और कुछ नहीं, योग का मतलब ही क्या है, स्वमान करना बस, उससे ज्यादा हम्म, कुछ नहीं। तब भी दीदी बाबा करवाते हैं हर एक बच्चे को अनुभव, ऐसी बात नहीं है जो कहते हैं ना हम्म, कि हमें नहीं होते, माना वो याद ही नहीं करते हैं, वो दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं, तो उनको वहां से निकालना वो भी फिर हमारा फर्ज हो जाता है कि उनको हाँ, भी बताओ कि कैसे, इधर आओ ना, देखो हम समझाते हैं, उनको एक अच्छा सा सामान दे दो ताकि वो उसी में रमण करें। और दीदी उस बहन ने इतना सुंदर अनुभव बताया, कहती मैं योग कर रही थी, अब मैंने बाद में पूछा कि क्या योग किया था, तो कहती मैं हाँ, योग कर रही थी और एक हाथ जितना ऊपर उठ गई। हाँ, तो और एकदम से कहती मुझे कोई बात याद आ गई बेटे की, अरे ये काम करना था उसका, तो कहती इतनी देर में धड़ाम से गिरी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ, आपने क्या योग लगाया, कहती कुछ भी तो नहीं, सोमानी तो कर रही थी। तो दीदी अनुभव भी हम नहीं करते, बाबा करवाते हैं, सिर्फ हमें हाँ, अटेंशन देना होता है। मैं वही बोल रही हूँ, अनुभव तो बाबा सिर्फ कराते हैं, अटेंशन। लेकिन अनुभव का कई बार ये नहीं, अनुभव बताना चाहिए, अनुभव तो बहुत बताना चाहिए, अनुभव से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन किसी किसी को आदत होती है ना गाने की। वो बात बोल रहे हैं कि एक जैसे आत्मा होती है ना, तो जब भी आए तो मैं तो बिल्कुल हिल नहीं पा रही, मैं तो ये हो गया। तो इससे क्या होता है, कई बार जो आत्माएं दूसरी होती है ना, वो सोचती है कि शायद हमें कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे बड़ बोले शब्द, उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रख के वर्णन करना चाहिए। दूसरी बाबा ने आत्मा एक को रिवॉल्व हो गाना भी जाता है ना इसमें। जो अपनी तारीफ करता है, मियाँ मिट्ठू। बाबा ने बीच में बोला था ना, हाँ, मियाँ मिट्ठू होता है वो। हाँ, अनुभव तो बहुत अच्छा है, अनुभव की क्लास भी बाबा कहते हैं करो अनुभव की। वो तो खैर सुनने में भी बहुत आनंद आता है और खुद भी उसी अनुभव में उड़ जाते हैं। तो ये, तो बाबा कह रहे हैं अनुभव को माया भी मिटा नहीं सकती, मतलब हमें अगर उस चीज का हो गया अनुभव, माया पता चल गई क्या है, तो आपको फिर कोई भी उससे हटा नहीं सकता है। तो छोड़ते हैं यहाँ से, आप पढ़ लेंगे इस वर्ष क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो एवर रेडी बनने के लिए बाबा ने बोला, एक दो को अटेंशन दिलाते रहो, अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ, यानी दृढ़ता से करो, चेक करो, जो भी कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं, पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसको चेक करो। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो, मन की एकाग्रता ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा,
3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो, बस फुल स्टॉप हो जाओ, सभी फुल स्टॉप, बिंदी बन जाओ, कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा देखो परम धाम में बिंदी। और ड्रामा अभी तक जो हुआ, आज दिन तक, इस समय तक जो कुछ बाबा ने कराया, जो कुछ हुआ, ड्रामा फुल स्टॉप, बिंदी। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, 3 बिंदियां। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ सोमान बाप दादा के दिल तक नशीन है इस रूहानी सोमान के नशे में स्थित हो जाओ। फिर से स्थित हो जाओ, बाप दादा के दिल तक नशीन। देखो बाबा के दिल में मैं आत्मा चमक रही हूँ। तख्त नशीन आत्मा हो, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे, दुख से छुड़ाए का वर्षा दिलाने वाली, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार, दिल की दुआएं और याद प्यार। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्म तो साधारण है, लेकिन हमारा जो स्मृति है वो श्रेष्ठ हो। तो साधारण में समानता नहीं लानी, यानी कर्म साधारण है तो हम भी साधारण हो जाए, लेकिन श्रेष्ठता में समानता होनी चाहिए। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे तो आप पढ़ लोगे। अच्छा, ओम शांति। तो क्या समझ आया आज की मुरली से? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। लक्ष्य हमारा है ऊंचा, तो लक्षण भी ऐसे आए। कैसे आएंगे? खजानों को यूज करने से। एक शब्द में जो बाबा ने खजाने बीज दिए, बहुत सारे बीज है मेरे हाथ में, उनको बोना है। कहाँ पे? बुद्धि में। और एक एक बीज से फिर फल निकलेगा। वो बाबा कहते हैं फल नहीं निकलता है, बीज पड़े हुए हैं। तो फलीभूत करने के लिए क्या करना है? स्मृतियों में बोना है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। जो कल आपने ड्रिल कराई जो आज तो शायद टाइम ज्यादा हो गया, कल से इसी टाइम पर मतलब 5 मिनट बहुत अच्छी थी टाइम। हाँ, वो जो लौकिक वालों के लिए किया था ना। जी जी जी। आज थोड़ा लेट हो गया, कल भी हो सकता है लेट, क्योंकि कल लास्ट है भट्टी। तो तो नेक्स्ट डे आज शाम को करना चाहे तो कर सकते हैं, 4 बजे 15 मिनट के लिए। धीरे उसको रखें। 21 डेज के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं, एक दिन लेके ना, वो अच्छा रहेगा। वो मॉर्निंग की सही चाहे रहेगी ना। मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में करें। ठीक है, अगर मैं आत्मा नहीं हुई, क्योंकि फिर से हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा तो कोई भी उसको करा सकता है ना। ज्वाइन हो जाएंगे हम, लेकिन सब जरूरी ठीक है। नहीं है कि बोलने की उसमें हो।
चलेंगे, करेंगे, शुरू करें? हाँ, उषा दीदी भी अच्छे से करा देंगे, वो अच्छे से। 4 बजे ठीक है ना? फ्री हो हाँ जाती है 4 बजे तो? जी। हाँ ठीक है ना? ठीक है, हाँ, तो आज फिक्स फिक्स करते चल हैं। रही है। ठीक है, 4 बजे आज शुरू करते हैं। तो कोई बाई चांस उषा बहन भी नहीं हो तो भी कोई और आप में से करा दे उसको, तो कंटिन्यू संगीता रखेंगे। भी, संगीता बहन जी बोला। संजीता बहन 4 बजे अवेलेबल रहती है वो? हाँ जी दीदी, हो जाएगा, बाबा करवाएंगे। ठीक है, तो जिस दिन मैं आत्मा नहीं हूँ, उषा बहन नहीं हूँ, या तो संजीता बहन कराएंगी, और संजीता बहन भी नहीं हो तो और कोई आगे आ सकता है। ठीक है, चलो आज शाम को रखते हैं। क्योंकि इवनिंग दीदी 4 बजे शायद मुझे लगता है सब फ्री हो सकते हैं। दीदी, इस ग्रुप में अब बहुत आत्माएं ऐसी हैं। अंजू हाँ। भाई, सुनील भाई हैं, अन, बहुत हैं ऐसे। हाँ, अच्छे अच्छे इनको भी आत्माएं चांस हैं मिलना अब। चाहिए ना, आप भी रजनी आगे बहन है, हैं वो जी, शायद बहुत टीचर है। हैं। बहुत है, बहुत है, पुराने आप सब पुराने भी हैं। आगे आइए, बहुत अच्छा शीतल लगेगा। बहन भी हैं। शीतल बहन शायद थोड़ा कार्य व्यवहार में बिजी होने के कारण नहीं हो पाता होगा उनसे। हाँ जी दीदी, बस शॉप पे रहते हैं ना, फिर दिन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। हम्म, चलो कोई नहीं, जो होगा वो करवाएंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे इसको 21 डेज। ठीक है ना? व्यक्त मास है तो शुरुआत अच्छी है। 15 से 20 मिनट का टाइम लेंगे, है ना? चलो, वाटर चार्जर कर लेना, आज लेट हो गए हैं, रखते हैं अभी। ओम शांति। थी सकाश को करवा दीजिए। अच्छा, एक जो हाँ, एक एक आत्मा के लिए? जी दीदी। अच्छा ठीक है, करते हैं। चलो ग्लोब पे बैठ जाओ, बाबा से कनेक्ट। सोमान में मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा, बाबा की किरणें मुझ में और मुझसे होकर मेरे चारों ओर प्रवाहित होते हुए सारे ग्लोब में जा रही है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, सर्व का कल्याण हो। अब सामने एक आत्मा को देखेंगे, उसकी भ्रिकुटी में चमकता सितारा। बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे होते हुए उस आत्मा में। अब हमारा मन उस आत्मा से कनेक्ट हो गया है। उसे आत्मा देखते हुए कुछ संकल्प देंगे। हे आत्मा, आप देह नहीं, परमात्मा की संतान, चमकता हुआ सितारा हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आपके पिता हैं। मैं आत्मा भी परमात्मा के समान एक चमकता सितारा हूं। आपस में हम आत्मा भाई भाई हैं। परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। अभी भाग्य बनाने का समय है। जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, आपको भी प्राप्त हो। जो दिव्य बुद्धि बाबा ने मुझ आत्मा को दी, आप भी दिव्य बुद्धिवान बने, स्पष्ट हो। आपका भी मिलन भगवान से हो। आपके पाप नष्ट हो, पतित से पावन बने। आपका भाग्य उदय हो। आप खुश नसीब आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो।
मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो आप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे सहयोग दिया, दे रहे हैं, देते रहेंगे। मेरी शक्तियों को जागृत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की किरणों के नीचे देखेंगे उस आत्मा को। और बाबा को सौंप कर वापस आएंगे अपनी चेतना में। ओम शांति। शांति दीदी, आज शुक्रिया दीदी। बाबा की बच्ची का अलौकिक बर्थडे है। अच्छा सरला बहन, आपका बर्थडे है ना? आप ही हो ये? हाँ हाँ, लौकिक बच्ची है अच्छा, लेकिन लौकिक बर्थडे बाबा की ऐसे। बच्ची मतलब आपकी लौकिक हाँ बेटी? हाँ, वो बाबा की बच्ची है, वो जाती है हरिद्वार, अच्छा, अभी कोटा है, कोटा में स्टडी कर रही है, वो जाती है हरिद्वार से। अरे वाह। 16 years बहुत कंप्लीट हो गए बहुत इसमें। दुआएं हम सब ब्राह्मण परिवार की, बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं स्वीकार हो। हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से बोल देना उसको। थैंक यू सर। हाँ, और जिस लक्ष्य से वो बहुत पढ़ाई बहुत पढ़ रही समझदार है, है। बहुत समझदार है। अच्छा, हाँ, हर चीज में बहुत देखती रहती है, फिर भी ऐसे मेरे को आपके बारे में जानती है सब? बहुत। अरे वो तो मेरे ट्रिक है, इसमें हिडन ऐप ऐसे उसने बनाया है कि वो कुछ बात कि घर वाले कोई फॉर्म भी देख लेना तो किसी को पता ही नहीं चलता, सब उसने करा है, सब जगह लोग लगाना सब उसने करा है। वो जाते ही बाबा की बच्ची है, अच्छा, वेरी गुड। समझदार है। अगर मान लो वैसे कुछ बोल भी दे के बाप माँ पे तो थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो वैसे क्लास में भी जैसे बच्चे हैं ऐसे सोते तो वो बहुत कम खर्च करते, फालतू 1 रुपये भी, मतलब बिजली भी खर्च नहीं करते कि मैं 1 रुपया खर्च करूंगी अरे बाहर है। फालतू अच्छा, कपड़े वगैरह कोई शौक नहीं है उसको। नहीं तो चलो, आपके बाबा कहते हैं ना, जो माँ बाप करते हैं उसका असर बच्चों पे आता है, तो ये नहीं, आपकी लकी कमाल है। बेटा भी मतलब खर्चा नहीं करता, फालतू बिल्कुल रुपये नहीं करता खर्चा। ये बस वो थोड़ा पापा कहते तो थोड़ा सा मिल जाता है, वो थोड़ा ये इंटेलिजेंट। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमसे जुड़ी रहती है, हमारा कॉर्ड ना एक जुड़ा रहता है हमारा। एनर्जी कॉर्ड कहते हैं उसको, जुड़ा रहता है जैसा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, माँ बाप अगर श्रेष्ठ हैं, उनके संकल्प श्रेष्ठ है, तो बच्चों पर असर पड़ता है। बहुत अच्छी आज बात को है। सुबह ना 6 बजे क्लास निकल जाती है, और हम तो मैं कॉल कॉल ही निकल पाती, वो 6 बजे क्लास से रूम से निकल जाती है क्लास के लिए। बहुत अच्छा। 6:30 क्लास, अच्छा, आगे मतलब जाती है। बाबा की ये मुरली नहीं नहीं, वो लोग की क्लास से पढ़ती है ना, नीट की कर रही है, 6 बजे वो सुबह लोग हो होता जाती है? है। 6 बजे क्लास हो जाती है सुबह पौने सुबह? मतलब पौने 7 बजे लगती है, तो 10 मिनट जाने में, 15 मिनट जाने में अच्छा लगते हैं अच्छा अच्छा पैदल। अच्छा फिर वो क्या है कि आगे बैठना हो जो सीट पे, मिडिल सीट में बैठना होता है, तो अच्छा और जाके रोकना पड़ता है, निकल जाती है। अच्छा। और तो जैसे कोटा वो में, एलन में है कि हाँ आकाश में? हाँ कोटा, हाँ हाँ, अपने एलन में ही है ना, या अपने एल तलवंडी में, सरकारी में। तलवंडी। हाँ तलवंडी में सत्यार्थ सेंटर में। भी है? हाँ वो दिवेशा दीदी को मैंने बोला था, वो जाती है, हम जानते देवीशा हैं बहन। हम। हाँ तो रीना और दीदी और दिवेशा हम्म, दीदी को मैं जानते हैं, आपसे हम तो भी मैंने वहीं बताया भी जाते था। थे, देवीशा बहन वाला छोटा सेंटर है। वही है अभी भी। अभी भी वही है, मतलब वही, वही बहन है। वही। हाँ दोनों वही बिल्डिंग है, दोनों दीदियाँ वही है, बिल्डिंग भी वही है। ऊपर चढ़ के है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं बताया था उनको कि अच्छा हाँ, तुम्हें याद तो आ रहा है, ऐसा बताया था। बाकी वो जाती है, हम्म, हर गुरुवार को जाती है बगले में, जैसे मान लो जैसे फ्रेश होते तो वो नहाती है, बोले रात को 10 बजे भी नहाएगी, वो बिना नए क्लास न बैठेगी नहीं अपने बिस्तर पर, कोई अच्छा पास वाले रूम के आके लड़की आके बैठ गई, अब चादर पे दो चादर धोएगी। अच्छा। तो भोजन शुद्ध है उसका? ये भोजन तो दे देती है, वो भोजन तो प्याज खाना जैसे ना। पड़ता है, हाँ हाँ। हाँ प्याज नहीं खाती है, जैसे वो वहाँ सलाद वगैरह काटते हैं ना, वो नहीं खाती है, लेकिन जो हॉस्टल में मिलता है वो तो खाती है। चलो, बहुत बहुत इसको शुभकामनाएं उसको हमारे पूरे परिवार की तरफ से। बाबा की बच्ची बने हो, हम तो यही चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बने। नहीं नहीं, वो तो है कि क्या है, देख रही हो ना दुनिया कैसी है, उसको पता है। कभी कभी मैं कहती हूँ, थोड़ा सा पढ़, नंबर कम आए तो क्या,
एक तो आप कहते हो दुनिया खत्म होने वाली, विनाश सामने खड़ा, और दूसरी तरफ आप ये कर, फिर भी थोड़ा सा करना है ना, तो कहने नहीं कर रही है, करती है कोशिश तो बहुत खूब अच्छा, करती है। अभी कहने के बहुत लिए तो बढ़िया। यार 16 इयर्स कंप्लीट हो गए उसके। 16 years? हाँ 16 इयर्स कंप्लीट हो गए, अच्छा, 17 में छोटी आए। है अभी। हाँ ठीक है। छोटी है, अभी 12th की स्टार्ट हो 11th गई ना में? क्लास है। हाँ 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 11th में हाँ। मेरी क्लास 12th की स्टार्ट हो गई थी हम्म, 1 तारीख से। चलो, इतनी समझ इतनी उम्र में उसको मिली है और आगे समझ बढ़ती जाए, बाबा के बने, यही शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। और जिस लक्ष्य से पढ़ रही है उस लक्ष्य में भी सफल हो, है ना। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच आप तो सबका। ये सभी का याद हो जाएगी बाबा की, मतलब पास का हाँ। हो जाएगी वो। पास नहीं है सेंटर, जल्दी दूर नहीं है। वो हम्म। सुई आई हॉस्पिटल तो शाखा है कि आप जब उस टाइम थे क्या? सुई आई हॉस्पिटल नहीं था तलवंडी में, तो शायद अच्छा अभी अच्छा। बना होगा अपने, करें नहीं होगा, नजदीक नहीं है। हम्म। अच्छा अच्छा। कहने की आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बेटी, शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया दीदी, शांति। शुक्रिया सब। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी शुक्रिया दीदी। ओम शांति संतोष बहन, योग लग रहा है? हाँ दीदी, आज तो ठीक लगा। ओम शांति दीदी। हम्म, सुना दीदी? ना, आपकी आवाज हेलो। ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो। हेलो। हाँ बोलो। नहीं सुनी ना। हाँ दीदी, आज तो ठीक लगा। ओम शांति करो, सुनी ना। अमृत वेला तो ठीक हुआ दीदी। चलो, आगे भी ठीक होगा, बाबा ठीक करते जाएंगे, है ना। अब इसको गड़बड़ नहीं करना, ठीक ही रखना, है ना, होता रहेगा। ठीक ओम है शांति। थैंक यू दीदी। Good morning, everyone. My name is Krishna. Om Shanti. Thank you. ओम शांति।